प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के महान नाम का धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि प्रभु यीशु हमसे पूछ रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, ये शब्द आप हमारे लिए इसलिए है कि हम अपने आप को जांचें कि कहीं हम बीमार तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। ये हम कब जानते हैं? अगर हम मनुष्य के रूप में जब हम संसार में रहते हैं, हम शारीरिक तौर पे हम वाकई जब बीमार पड़ते हैं तब हमको मालूम चलता है कि हम बीमार हैं। कैसे? शरीर में कोई चीज हमारा काम नहीं करना, शरीर दुर्बलता की अवस्था में आ जाना, अपने उस शक्ति को ना पाना और उस ताकत को ना पाना, तो हम समझते हैं कि कहीं हम बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम जिस विषयों को लेके आए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज मुझे प्रभु यीशु क्यों पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं बीमार हूं? क्या मैं बीमार था या मैं बीमारी की अवस्था में हूं? ये आज हमको पर्टिकुलर अपने आप के अंदर देखना है, क्योंकि डॉक्टर सामने खड़ा है, डॉक्टर हमसे पूछ रहा है कि तू चंगा होना चाहता है, लेकिन रोगी को खुद पता नहीं है कि वो बीमार है कि नहीं है। आज समय आया है हमको स्कैनिंग करने का, हमको अपने आप में स्कैन करने का, अपने आप में जांचने का, अपने आप में देखने का कि क्या मैं वाकई बीमार तो नहीं हूं। क्यों यीशु मुझसे आज पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों यीशु मुझे आज इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? मुझ में ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जिसके कारण यीशु ने मुझे देखा और देखकर ये शब्द पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? यस। हालेलुया, हालेलुया। खंडलाबा शब्दला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम का धन्यवाद करते हैं। हम इस समय इस वचन को, मैं शाम को बैठा हुआ था और परमेश्वर से बातें कर रहा था, वचन से मैं बैठा और वचन को देख रहा था, तभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें किया कि क्या तू चंगा होना चाहता है। मैं वापस से उस समय को अलग किया कि प्रभु मुझसे ये बातें क्यों की। प्रियो, बीमारी आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कब आता है? अगर हम स्वाभाविक है, तीन चीजों में अगर हम देखें तो बीमारी तीन परिस्थितियों में आता है। एक शारीरिक तौर पे बीमारी हमारे जीवन में आता है, एक मानसिक तौर पे हमारे जीवन में बीमारी की दस्तक होती है, और एक आत्मिक तौर पे बीमारी हमारे जीवन में अंदर घुसता है। कहीं हम शारीरिक तौर पे बीमार तो नहीं हो गए हैं? क्या हम मानसिक तौर पे बीमार तो नहीं हो गए? क्या हम आत्मिक रीति से बीमार तो नहीं पड़ गए? आत्मिक रीति में बीमार तो नहीं हो गए? हालेलुया। कोई चीज की कमी होने के कारण हमारे जीवन में हम जानते हैं कि हम बीमारी की अवस्था में आ गए। कहीं कुछ कमी पाने के कारण हम समझते हैं कि हम बीमार हो गए। हालेलुया। शरीर में कमजोरी आ जाना, दुर्बलता आ जाना, इस तरह के संकेत हमको लगता है कि हम कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए। कुछ चीजें हमको दिखती है बीमारी की अवस्था में और कुछ चीजें नहीं दिखती है। हम किस तरह से बीमार पड़े हैं? जो बाहरी है वो दिखता है, जो अंदरूनी है वो नहीं दिखता है। हालेलुया। हम अपने बाहरी जीवन से हम समझ सकते हैं कि हम कैसे बीमार पड़े हैं, किस तरह से हम बीमार पड़े हैं, लेकिन जो अंदर में छिपी बीमारी को, हालेलुया, ये केवल वही डॉक्टर जान सकता है जो शरीर का निर्माण करता है। हालेलुया। जो शरीर को स्कैन करता है, जो शरीर को देखता है,
कि ये बीमार कहाँ पे है। मनुष्य के जीवन में मैंने पहले भी इस मंच में ऑलरेडी कहा है कि बीमारी कहीं ना कहीं उस पाप की ओर संकेत करता है जो आदम और हवा के कारण इस संसार में लाया गया। बीमारी कहीं ना कहीं, बीमारी या रोग आदम का वो आज्ञा न मानने के कारण वो बीमार हमारे हर एक मनुष्य जीवन में प्रकट हुआ। उससे पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी तब तक कोई बीमारी नहीं था, कोई रोग नहीं था। लेकिन जब आदम ने आज्ञा न माना और परमेश्वर का श्राप मनुष्य के ऊपर पड़ा, तब से बीमारी, जहां तक हम देखते हैं, वो बीमारी किसको लेके आया? मृत्यु तक को लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर हम वर्णन इस चीजों को देखना चाहेंगे, बीमारी का शुरुआत कहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 16 का 19 तक जब आप पढ़ोगे, वहां पे आदम का आज्ञा न मानना, बीमारी का लाना, ये था संसार में। ये वो परिणाम था जो आज्ञा परमेश्वर का न मानने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं चाहते कि हम बीमारी की अवस्था में रहें, हम रोगी की अवस्था में रहें। इसलिए परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में 15 अध्याय के 25 और 26 में अगर हम पढ़ें, वह परमेश्वर कैसा कहते हैं, एक बार उसको भी आप पढ़ ले। निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ खोलें, अध्याय 15 आयत संख्या 25 और 26 में आप पढ़ें, वहां पे वचन क्या कहता है। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए, निर्गमन 15 का 25 और 26। निर्गमन 15 का 25-26, हाँ पढ़ो। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने एक विधि हमारे ऊपर में ठहराया है। हालेलुया। 26वीं आयत में कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, इसलिए उसने किसको भेजा? प्रभु यीशु को भेजा। हम यहाँ पे 25 में पढ़े, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। ये कौन सा पानी था? वो कड़वा पानी, जिसको हम कभी पी नहीं सकते। हालेलुया। ये वो कड़वा पानी था जिसको हम कभी मुंह में ले नहीं सकते। लेकिन जब मूसा ने यहोवा के निकट दुहाई दी तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा कि क्या एक पौधा बतलाया, और पौधा को क्या करना है? जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया है।
प्रेज द लॉर्ड। बीमारी हमारे जीवन में एक कड़वाहट को लेके आता है। हालेलुया। रोग हमारे जीवन में एक कड़वापन को लेके आता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम रोग की अवस्था में रहें, बीमारी की अवस्था में रहें। हालेलुया। और परमेश्वर भी कभी नहीं चाहता है कि हम बीमारी की अवस्था में रहें। परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि हम आरोग्य रहे, हम स्वस्थ भला रहे। लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा बतलाया गया विधि है उसको ना मानने के कारण वो सारा रोग अपने जीवन में लेके आता है। क्या है? आज्ञा ना मानने के कारण उस पाप में भागीदारी होना, और जहां पाप है वहां बीमारी है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने जैसे बताया, शारीरिक तौर पे बीमार होना, मानसिक तौर पे बीमार होना और आत्मिक रीति में भी बीमार। परमेश्वर हमको तीनों चीजों पे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो तीन चीजों के लिए हमको एक विधि ठहराया है कि हम उस विधि को माने। जब हम उस विधि को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा? चंगाई को भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बीमारियां आती है कि हम मायूसी हो जाते हैं। हमारे लिए हर एक चीज कड़वापन को प्रकट करता है। हम अपने मन को शांत नहीं रख सकते। शरीर की दशा और उस पीड़ा को हम अपने मन में ले आते हैं और उस दर्द को, हालेलुया, हम व्याख्यान नहीं कर पाते हैं, हम उसको बतला नहीं पाते हैं। एक कड़वापन हमारे जीवन में प्रकट होता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उस कड़वापन के लिए एक पौधा भी ठहराया है। आपके और मेरे लिए बीमारी में चंगाई को देने के लिए परमेश्वर ने एक पौधा ठहराया है, और वो पौधा कोई और नहीं है, आप ही यीशु मसीह है। इसलिए यीशु आज मुझसे और आपसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम का धन्यवाद करें। सारा महिमा परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और हम बीमार पड़े। आप और हम हमारे जीवन में ऐसी कोई कड़वापन ना लाए जिससे हम बीमारी की अवस्था में रहे, हम रोग की अवस्था में आ जाए। हालेलुया। इसलिए पूरी रीति से परमेश्वर ने हमारे लिए एक पौधा ठहराया। वो पौधा कोई और नहीं, आप ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमने वचन में कई बार देखे हैं, जैसा अगर आप देखें, यीशु के निकट हर एक वो व्यक्ति आता था जो चंगाई की आशा पाता था, जो चंगाई के लिए जब उसको मालूम पड़ता कि यीशु चंगा करने वाला है, यीशु के द्वारा चंगाई आती है। और हम पूरा बाइबल में हम देखते हैं, जब नया नियम में पूरे चारों सुसमाचारों में हम जब देखते हैं, जहां जहां यीशु गया उसके पीछे भीड़ भी चलती थी, रोगी भी चलते थे, और जिनको चंगाई पाना है वो भी उनके संग चलते थे। और जो लोग चाहते थे कि ये चंगे हो जाए, वे उसको भी उठाते थे और उसके लिए लेके चलते थे कि प्रभु यीशु के पास हम ले जाए ताकि इसके जीवन में चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में बीमारी के लिए एक पौधा ठहराया है। बतौर समय है उस पौधे को हमारे जीवन में लाना। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हमारा कड़वापन से हटकर मीठा में बदल जाए और हम बीमारी से आरोग्य हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए, हम चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु रोगियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु के द्वारा रोगी चंगे हुए। हम वचन में देखते हैं, जहां जहां यीशु गया चंगाई उधर आया। आप मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार 4:23 में क्या कहता है।
मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 में हम देखें, वहां पे यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन। यीशु क्या करता रहा? सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और साथ ही क्या करता था? लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता था। हर प्रकार की बीमारी, बाइबल कई प्रकार की बीमारी को बतलाता है। प्रियो, आप सोचोगे कि ये बीमारी जो है, ये बीमारी कहाँ से आएगी, लेकिन आप जितने भी बीमारी या संसार में हम देखते हैं, जितने भी बीमारी हम पाते हैं, ये सब के बारे बाइबल कहती है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 4:23 में हम जब पढ़ते हैं, यीशु हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता था। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता था। और यीशु, दो शब्द हमें, जहां तक मैं वचन का मनन में अध्ययन में रहता हूं, यीशु एक ही चीज कहा, जा तेरा विश्वास तुझे चंगा करता है, दोबारा पाप ना करना। बीमारी पाप के द्वारा दस्तक देती है। आपके मेरे जीवन में बीमारी आने का रीजन, बीमारी आने का कारण, रोग आने का कारण केवल वो पाप है। यीशु हमसे कहता है कि जा पाप ना करना। हालेलुया। इसीलिए यीशु यहाँ पे परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक 15:26 में हमने जब पढ़ा, वहां पे परमेश्वर क्या कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यीशु हर प्रकार की बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करता है। बाइबल में हम देखें, बीमारियों को लेकर मैं कुछ वचन आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरा संदेश कहीं और है, लेकिन बीमारी है तो बीमारी को लेकर वचन हमसे बाइबल क्या कहता है। अगर हम वचन में देखें, अगर बाइबल में हम जब जाते हैं तो बाइबल जिन बीमारियों और शारीरिक दुर्बलताओं का वर्णन करती है, वे जो है, जैसा कि पहला हम देखेंगे कुष्ठ रोग। यीशु कुष्ठ रोगों को चंगा करता है और वो चंगे हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे हम देखते हैं ये कुष्ठ रोग के बारे में दूसरा राजा 7:3 और 8 में इसका वर्णन है। हम पुराना नियम जब खोलेंगे कुष्ठ रोग के बारे में जब हम देखें तो दूसरा राजा 7:3 और 8 में इस रोग के बारे में शुरुआती वर्णन है। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। यहाँ पे हम देखते हैं उस रोग का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग के बारे में। लूका 17:12 में देखें, यहाँ भी उस रोग के बारे में, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, इसके बारे में यहाँ भी वर्णन किया। मतलब ये बीमारी जो है आज का नहीं है। हालेलुया। बाइबल हर एक बीमारी को दिखाएगा, आप तैयार रहना। और इन सब बीमारी के ऊपर में चंगा करने वाला कोई और नहीं है, आप भी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए लूका 17:12। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। लूका
17 का 12 पढ़िए। इसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। ठीक है। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। पर इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। कौन से रोग से? कुष्ठ रोग से। जब वो कुष्ठ रोग में थे, यीशु ने उनसे कहा कि किनको दिखा? वहां पे याजकों को दिखा। और जब वो याजकों तक पहुंच रहे हैं, तब तक वो बीमारी से कंप्लीट रिकवर हो गए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, यीशु पे विश्वास करके जब उन्होंने आया, बीमारी उनके पास से गया। मतलब ये कौन से रोग है? कुष्ठ रोग है। हालेलुया। अब दूसरा रोग हम देखेंगे, मिर्गी। हालेलुया। मिर्गी रोग के बारे में मत्ती 4 का 24 आप देखें, वहां पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 24। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन। कैसे कैसे रोग आए? जिसमें दुष्टात्माएं थी, जिनमें मिर्गी था, जिनमें लकवे थे, ये सारे किसके पास आए? यीशु के पास में आए। और यीशु ने क्या किया? उनको चंगा किया। ये रोग हम वहां भी पाते हैं, ये रोग आज भी हम देखते हैं। तो इस रोग को चंगा करने वाला कौन हो सकता है हमारे लिए? हालेलुया। कोई और नहीं, प्रभु यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम देखेंगे आंखों का रोग, अंधापन। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों की पुस्तक 28 का 8। मैं हर एक रोग का आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप लिख लेना, क्योंकि आप ये मत समझना कि हम प्रभु यीशु के पास क्यों जाए, क्या प्रभु यीशु हमको चंगाई देगा? यहाँ पे परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु ही है जो हमको चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। खोलिए प्रेरितों की पुस्तक 28 का 8। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। और जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने बहुत हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। यहाँ पे हम देखते हैं पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था। आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। कौन सी बीमारी? ज्वर और आंव लहू। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे घबराहट। हालेलुया। पहला शमूएल 16 का 14 से लेकर 23 में हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 का 14 से लेके 23। 16 का 14 से लेके 23 तक वहां पे हम देखें जो घबराहट
घबराहट भी एक बीमारी है, ठीक है। घबराहट जो बीमारी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है 16 का 14 से लेके 23 तक। पहला शमूएल चैप्टर यहोवा 6। का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास ले आओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। किस प्रकार की बीमारी? घबराहट। घबराहट भी एक बीमारी है। कई बार हम घबराते रहते हैं, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं साउल के जीवन में किस तरह का बीमारी आई, घबराहट की बीमारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे दानियल की पुस्तक 4 का 33 में हम पढ़ेंगे। वहां पे भी इसका जो घबराहट है उसके बारे में भी वहां वर्णन है। दानियल की पुस्तक 4 का 33। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। तब उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने एक मिनट रुकेंगे, मेरे साथ 4 का 19 खोलिए। हाँ भैया। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। बस घबराहट भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बीमारी को खड़ा करता है, और बीमारी ही है। घबराहटपन भी हमारे लिए एक बीमारी है। लेकिन यहाँ पे कौन काम करता है? परमेश्वर। हालेलुया। उस घबराहट को दूर करने वाला भी कौन है? प्रभु यीशु। उस घबराहट को हमारे जीवन से अलग करने वाला कौन है? स्वयं प्रभु यीशु। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे बाइबल में बहिरेपन के बारे में भी बतलाया गया है। लय व्यवस्था 19 का 14 में हम देखेंगे, वहां पर बहिरेपन के बारे में बतलाया गया है। हालेलुया। फिर मरकुस 7 का 32
में भी हम पाएंगे एक बहिरापन के बारे में, वहां भी दिखाया गया है। आप खोल ले मरकुस 7:32 में। तो लोगों ने बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। आमीन। हालेलुया। कैसे रोग को परमेश्वर ने, यीशु ने चंगा किया? बहरेपन को, जिसको कभी सुनाई नहीं देता था और जो हकलाता भी था, बोलने नहीं जानता था, उसके जीभ को भी किसने छुआ? यीशु ने छुआ। और वहां पे हम देखते हैं कि उसके जीवन में उसका एक चंगाई आया, मतलब ये रोग से भी वो चंगाई पाता है। गूंगापन मरकुस 7:37 और 9:25 में हम देखेंगे। गूंगापन, जो बोल नहीं सकते हैं। 7:37। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन। किसको शक्ति? गूंगापन को। 9:25 में हम पढ़े। जब ईश्वर ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को 9:25 तो है भैया। हाँ बढ़िए। तो जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। बस। तो कौन से गूंगापन का बीमारी को भी कौन चंगा करता है? यीशु चंगा करता है। हालेलुया। ये भी बाइबल में वर्णित है। तो अगर कोई गूंगा है तो उसके लिए भी चंगाई यीशु है। यीशु के निकट आए, चंगाई को पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लकवा को हम देखेंगे, पैरालाइज्ड लकवा बीमारी को, उसको भी यीशु चंगा करता है। 5:4 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:4। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। आमीन। ताकि उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो लकवा हो, कुछ भी हो। लकवों के बारे में भी बाइबल में कई जगह में बताया गया है। और देखें प्रेरितों की पुस्तक 9:33 में, 9:33 में भैया। हाँ, प्रेरितों की पुस्तक 9:33। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब प्रेज द लॉर्ड। कैसे रोगी को? लकवे रोगी को किसने चंगा किया? यीशु ने चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पतरस किसके नाम से चंगाई को प्रकट करता है? यीशु के नाम से। यहाँ पे पतरस कहता है कि यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा। तो यहाँ चंगाई किसके नाम से आई? यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, तो
लकवे के रोगी को चंगा करने वाला कौन है? किस नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे हड्डी के रोग, हड्डी का जो रोग है उसके बारे में वचन बाइबल में कहा लिखा है? लूका 5:18 खोलिए। मैं हर बीमारी को अवगत करूंगा आपको बाइबल से, क्योंकि आज मेरा वचन कहीं था लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहीं और ले रही है मुझे। तो आप देखिए, पहले बीमारी जब है तो उसके ऊपर चंगाई भी है। तो चंगा करने वाला भी एक डॉक्टर परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में ठहराया है। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे जो हड्डी का रोग है उसको चंगा करने का, उसके विषय में कहा लिखा है? लूका 5:18 पढ़िए। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था हाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को यहाँ पे हमने देखा कि उसने किसको चंगा किया? लकवे के रोगी को। लकवे, ये लकवे का रोगी है, वो हड्डी के बीमारी से, ठीक है। और उसको लास्ट में वो क्या कहते हैं? तेरे पाप क्षमा हुए, ठीक है। 6:6 हम उसकी लूका रचित सुसमाचार में हम देखेंगे। 6:6 में हम देखेंगे, वहां भी एक हड्डी का बीमारी के तौर पे वहां पे बताया जाता है। ऐसा हुआ कि किसी और सप्ताह के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। जिसका दाहिना हाथ सूखा था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो बाइबल में हर एक बीमारी है, हर बीमारी के बारे में बाइबल बतलाता है, लेकिन हर बीमारी के ऊपर में बाइबल आपको ये विश्वास में बलवंत करने के लिए वचन आज दे रहा है कि हर बीमारी के ऊपर में चंगाई है, और वो चंगाई देने वाला कोई और नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ खोलिए वही लूका 13:11 पढ़िए। तेरह का 11 ना। देखिए इधर भी एक बीमारी है, वहां भी एक चंगाई है। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सारा हड्डी की बीमारी जिसको यीशु चंगाई देता है। ये कौन सी स्त्री थी? कुबड़ी थी, है ना। तो वहां पे यीशु ने क्या किया? उसके दुर्बलता को देखा, देखकर उसके ऊपर हाथ रखा और हम देखते हैं कि वहां पे वो सीधे होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सारे हड्डी के रोगों के बारे में भी हम देखते हैं, और वहां पे चंगाई किसकी ओर से? आप ही यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी जो रोग हम देखेंगे, जो बीमारी देखेंगे, हालेलुया, फोड़े के बारे में हम देखें। 1 शमूएल 5:6। 1 शमूएल मेरे साथ जल्दी खोले, 5:6। 5:6 ना भैया? हाँ, 5:6। तब यहोवा का हाथ अशुद्धोदियों के ऊपर
भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर। बस वहां पे और एक हम वचन देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 38 का 21। यशायाह की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक 38 का 21 ना। यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधे जाए, तब वह बचेगा। बस यहाँ पे हम देखते हैं, बस मतलब फोड़ा भी एक बीमारी है और उसका भी एक चंगाई है, ठीक है। हर रोग के ऊपर में एक चंगाई है, और वो चंगाई कोई और नहीं, आप ही प्रभु यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बीमारी, कई प्रकार की बीमारी है जो बाइबल में हम देखते हैं, और जब आप बाइबल में अध्ययन करेंगे, इसलिए हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार में कि वहां पे यीशु हर आराधनालय में जाता था, और वहां पे हम क्या देखते हैं कि वो आराधनालय में उपदेश तो देता था, साथ ही क्या करता था, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को और हर प्रकार के रोगों को वो चंगा करता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में बीमारी तो आना है, ये बीमारी को इनवाइट हम करते हैं, लेकिन इस बीमारी को अगर हम लाते भी हैं हमारे जीवन में, तो कई बार हमारे जीवन में इस बीमारी, ऐसी बीमारी आने के कारण हम क्या होते हैं, हमारे मन कठोर हो जाता है। हालेलुया। कई बार हमको सही रास्ता नहीं मिलता है, हम चंगाई की तलाश में घूमते हैं कि हमको कौन चंगा करेगा, कौन ऐसे रोगों से हमको चंगा करेगा। आज मैं बीमार हूं तो मुझे कौन चंगा करेगा। इसलिए यीशु ने आज मुझसे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, अब तक तो जो हमने बीमारियों के बारे में देखा, ये शरीर से संबंधित बीमारी थी जो शरीर को नुकसान पहुंचाता था। हालेलुया। जो शरीर में, मैंने पहले क्या कहा था, हमने बीमारी देखे जो शरीर को बीमार करता है, जो मानसिक तौर पे बीमारी लाता है, जो आत्मिक तौर पे बीमारी लाता है, ठीक है, हमारे आत्मिक जीवन में हमको बीमार कर डालता है। हालेलुया। तो हमने अभी तक जितने रेफरेंस देखे, वो सारा बीमारी का कारण क्या है, शरीर को दुर्बलता की अवस्था में लाना, शरीर को कष्ट देना, शरीर में वो क्लेश को लाना। हालेलुया। तो यहाँ पे वो शरीर के क्लेश को, कष्ट को, तकलीफ को भी परमेश्वर दूर कराने के लिए किसी और को नहीं, स्वयं यीशु को इस जगत में भेजा कि ये है जो तुमको चंगा करेगा, ये मेरा पुत्र तुमको चंगाई देगा, जो इस पे विश्वास करेगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, जा तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। हालेलुया। और साथ ही एक ही चीज कहा यीशु ने कि दोबारा पाप ना करना। इसका मतलब वो ना केवल हमको चंगाई दिया, वरन हमारे हर एक पापों से हमको छुड़ाता है और हमको अपना शब्द देता है कि हम दोबारा पाप ना करें। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने, हम देखे निर्गमन की पुस्तक 15 का 26 में हमने जो वचन पढ़ा, वहां पे परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरे विधियों को माने, मतलब एक कंडीशन परमेश्वर हमारे सम्मुख रखते हैं। मीन्स आदम ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण
उसने पाप को लाया, और पाप ने मनुष्य के जीवन में, संसार में क्या लाया? मृत्यु को लाया। और मृत्यु में शामिल हुआ रोग, बीमारी। बीमारी जो है मृत्यु को दस्तक देता है। पाप मृत्यु को वेलकम करता है, लेकिन इस पाप को, इस मृत्यु को, इस रोग को छुड़ाने के लिए भी परमेश्वर ने एक पौधा को ठहराया। हालेलुया। और वो पौधा कोई और नहीं, आपके मेरे जीवन में आप ही यीशु मसीह है। अगर हमारा जीवन आज कठोर है, आज अगर हमारा जीवन उस तरह कड़वाहट में चला गया है, और आज हम सच्चाई को परख नहीं पा रहे हैं, हम सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं, और हम दिन प्रतिदिन गलती कर रहे हैं, हम पाप में फंसते जा रहे हैं, हम पाप के अंदर जाते जा रहे हैं, उस दलदल में। दलदल के बारे में आप जानते हो कि अगर दलदल में जब आप पैर रख दिया तो आप जितना हिलोगे आप उतना अंदर जाओगे। जब तक कोई आपको सहारा देकर बाहर ना निकाले तब तक आप दलदल के अंदर और घुसते जाओगे। इसलिए आपको हाथ पकड़ के उस दलदल से निकालने वाला कोई और नहीं, आप ही स्वयं यीशु आया है। हालेलुया। इसलिए यीशु आपसे कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस विषय को पकड़े, और मेरा आने वाला 4 दिन इसी विषयों को लेके है कि हम हमारे जीवन में चंगाई को कैसे लाना है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमको स्कैन करने का समय आ गया है कि हमारे डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन रखा है। आदम के जीवन में भी परमेश्वर ने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन रखा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए आज्ञा ठहराई दी, और आज्ञा ये था कि तू इस पेड़ का फल, इस वृक्ष का फल न खाना। लेकिन उसके जीवन में ये परमेश्वर ने आज्ञा ही दिया था, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंट उसके लिए ठहराया था। इसलिए परमेश्वर जिस तरह आदम के जीवन में इंडिपेंडेंट दिया था, हमारे जीवन में भी वो इंडिपेंडेंट दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए हमको अपने आप को स्कैन करना है, और परमेश्वर ने हमारे लिए एक आज्ञा ठहराया है, जो निर्गमन की पुस्तक 15:26 में हमने पढ़ा। और वहां परमेश्वर आप ही कहता है कि जा, मेरी विधियों को तो अगर तू माने तो जो रोग मैंने मिस्रियों में भेजा था उसमें से एक भी रोग तुझको ना दूंगा, ना भेजूंगा। हालेलुया। रबा, हम यहाँ पे देखते हैं, वहां पे स्वयं परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और हम बीमारी की अवस्था में आ जाए, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या आत्मिक जीवन में हो। हम बीमार ना पड़े, हम आरोग्य रहे, हमारे जीवन में चंगाई रहे। इसलिए परमेश्वर ने आप ही हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को रिकमेंड किया है। हालेलुया। आज भले संसार में डॉक्टर अपने हाथ को खड़े कर दे, उस मृत्यु को देखते हुए वो डॉक्टर साइड हो जाए, लेकिन प्रियो, बाइबल ने हर एक बीमारी के ऊपर में उस चंगाई को दिखाया है। और वो चंगा करने वाला कोई और नहीं, एक ही नाम है जिसके नाम से चंगाई आती है, और वो नाम आपके और मेरे जीवन में केवल 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 यीशु है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए चंगाई है, विश्वास करने वालों के लिए जीवन है। हालेलुया। प्रियो, मेरे जीवन की गवाही में मैं अगर कहूं तो मैंने मौत को करीब से देखा है। उस बीमारी की अवस्था में, उस बीमारी की घड़ी में, हालेलुया रबा, मैं उस बीमारी को मैंने देखा, जिस बीमारी जो हालेलुया हमको कहीं और नहीं, सीधे सीधे मौत की ओर ले जाता है। लेकिन उस मौत के जगह में खड़ा होने वाला भी मेरा परमेश्वर था, जिसे उसने वायदा किया था। उस वायदे के हिसाब से उसने मुझे वहां से लेके आया कि देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैंने ही तुझे उससे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर, आपका मेरा परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। जब वो आपके और मेरे जीवन में अपना वायदा को ठहराता है, वो वायदा तभी पूरा होता है जब हम उसकी आज्ञाओं पे चले, जब हम उसकी आज्ञाओं को माने, और जब हम उस पर विश्वास करें।
हालेलुया, तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में दस्तक नहीं देगा। अगर दस्तक देता है तो हालेलुया, उसको वहां से अलग करने वाला वहां एक खड़ा है, आप ही हमारा, आपका परमेश्वर, कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु। ये परमेश्वर की महानता है, ये परमेश्वर का वो प्रेम है जो आज आपके और मेरे जीवन में वे दिखाता है। हालेलुया। हम अपने आप को देख ले, ये समय है आपको मुझको स्कैनिंग करने का। अपने आप को सीटी स्कैन करो, अपने आप को एमआरआई करो, अपने आप को सोनोग्राफी करो कि मैं कहां बीमार हूं और मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। वो कौन डॉक्टर है जो मुझे चंगाई देगा। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने एक डॉक्टर ठहराया है। हर बीमारी पे चंगाई है और चंगाई देने वाला भी हमारे पास में है, हमारे सम्मुख है, हमारे मध्य है, हमारे बीच उपस्थित है। केवल विश्वास करना। जब आप विश्वास करोगे तो चंगाई आपके जीवन में है। आपके मेरे जीवन में कैसी भी प्रकार की रोग क्यों ना हो, आपके मेरे जीवन में यीशु के नाम से चंगाई है। रबा लबा लबा शब्द, विश्वास कर लो, विश्वास कर लो। बाइबल में जिन्होंने विश्वास किया, यीशु ने एक ही चीज कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। हालेलुया। तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। इसलिए आपको, मुझको आज यीशु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, ये क्वेश्चन आपके और मेरे जीवन में क्यों आया? आज क्यों ये प्रभु यीशु हमसे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या चीज प्रभु यीशु ने आपके और मेरे जीवन में देखा है? ये देखने का समय है, ये जांचने का समय है। हालेलुया। मेरा पड़ोसी मुझे नहीं जांचेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसलिए वो मुझसे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आप अपने आप से पूछो, क्या प्रभु यीशु मुझसे कह रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये प्रश्न आपके जीवन में आए कि नहीं आए? ये प्रश्न को अपने जीवन में लाओ, उत्तर आपके सामने में खड़ा है। हालेलुया। वो चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा है। विश्वास कर लो, यीशु आपके सम्मुख है। रिबाना दबा शबादिला खला दबा बूढ़ा बना दबा शमदला दबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से विश्वास कर लो। आज समय है अपने आप को जांचो। आज समय है अपने आप को एक बार चेक करने का। मैं शारीरिक तौर पे कहां बीमार हूं, मैं मानसिक तौर पे कहां बीमार हूं, मैं आत्मिक तौर पे कहां पे बीमार हूं, अब मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, मुझे चंगाई कहां से मिलेगा, मेरा चंगाई देने वाला कौन है, मुझे चंगा करने वाला कौन है। रबा रबा हालेलुया। यीशु के पास आओ, यीशु है चंगा करने वाला। छुदा बरबा शेक खला रिवाना दबा शंबादा रिवाना खला। विश्वास कर लो, आपका मेरा प्रभु चंगा करने वाला, वो चंगाई देने वाला प्रभु है। एक बार अपने आप को जांच लो, परख लो कि कहीं वाकई हम बीमार तो नहीं पड़ गए हैं। शारीरिक तौर पे बीमार पड़ते हैं, जो बाहरी बीमारी है वो हमको दिखती है और हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। आज हम अंदर में कहाँ बीमार हैं, ये आज हमको चेक करने का टाइम है, अपने आप को अलग करने का टाइम है, अपने आप को पूरी रीति से जांचने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, तूने आज मुझसे बात किया प्रभु, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ पिता, हाँ प्रभु, हम चंगे होना चाहते हैं प्रभु। हमारी उस बीमारी को हमको दिखा, हालेलुया। हम कहाँ बीमार हैं,
कहाँ प्रभु हमने तेरी आज्ञा को ना माना है, कहाँ प्रभु तेरी आज्ञा के अलग हम गए हैं मेरे खुदा, कहाँ हम पाप में भागीदार हो रहे मेरे खुदा, जिसके कारण प्रभु आज हम रोग की अवस्था में आ गए हैं। प्रभु जी तू हमें चंगा कर खुदा, तू चंगा कर, हमारे हर एक रोगों को तू दूर कर राजा। हालेलुया। रिबाना दफा शिखाला राजा ओरा वाला वाला शबा रबरा दफा। Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. The mighty, mighty name, the mighty name, Hallelujah. the precious name, only. Hallelujah. The name is Jesus. Hallelujah. बूढ़ा बराबर शब्द लगा। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं जो आज भी बीमारी की अवस्था में है, पिताजी हम प्रार्थना करते हैं जो आज भी शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है, खुदावंद राजा यीशु के नाम से हम मांगते हैं कि वो चंगे हो जाए। जिस तरह पतरस ने कहा वो यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। पिताजी आपने एक नाम हमारे जीवन में ठहराया है, हम विश्वास करते हैं जब हम उस नाम की घोषणा करते हैं, हमारे उस नाम की घोषणा में पिताजी आप वहां चंगाई को प्रकट करते हैं। आज प्रभु जी हमको सुनने वाले जो आज बीमारी की अवस्था में है, जो रोग की अवस्था में है, जो दुर्बलता की अवस्था में है, जो दुष्ट आत्माओं ने उनको जकड़े रखा है, पिताजी हम प्रार्थना करते हैं वो सारे बंधन, वो सारे रोग यीशु के नाम से दूर किए जाए। यीशु के नाम से संपूर्ण चंगाई उनके जीवन में मिले। Glory to Jesus, the name of Jesus. Let them touch the Master. Hallelujah. यीशु के नाम से हो जाए। सारे बातों में पिताजी हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी आज वचन के द्वारा प्रभु आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु आपने हमसे बातें किया, खुदा हम धन्यवाद देते हैं। दिया हुआ वचन के लिए पिताजी हम धन्यवाद देते हैं। वो क्वेश्चन जो हमारे लिए आज जांचने का समय है, आज हमारे लिए परखने का समय है, हम अपने आप को स्वयं जांचे, आज हम अपने आप को स्वयं परखें कि कहाँ हम बीमार हैं और मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। होने दे परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा की अगुवाई में हमको लेके चल, तेरी आत्मा की अगुवाई में हमको बरक मेरे खुदाबंद राजा। ओ सामर्थी परमेश्वर, तेरे सामर्थ को हमारे जीवन में प्रकट करना। वो सामर्थी परमेश्वर, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में उतरने पाए खुदाबंद राजा। वो दिव्य दर्शन के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर मेरे खुदाबंद राजा। यीशु के नाम से प्रभु जी आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, मिला हुआ वचन के लिए पिताजी हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले 4 दिन परमेश्वर पिता तेरी आत्मा की उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु। इन प्रश्न के द्वारा प्रभु तू हमको अगुवाई दे। जो वचन प्रभु आपने हमारे जीवन में भेजा है, एक प्रश्न परमेश्वर पिता अपने आप को चेक करने का टाइम है। इस साल के अंत में हम अपने आप को चेक कर लें, इस साल के अंत में हम हमारे अंदर छुपे बीमारी को जांच लें, ताकि हम आने वाला साल तेरे आने में देरी हो तो हम आरोग्य अवस्था में सच्चाई से उस साल में प्रवेश करने पाए। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, सारे बातों में हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने प्रभु आज आपका वचन चुना है, हर एक को तू आशीष और अनुग्रह को परमेश्वर। इस मीटिंग में जुड़े प्रत्येक को प्रभु तू आशीष कर राजा। सारे बातों में आपको हम धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा आधा जलाल पिता आपका है, आपको धन्यवाद से ही देते हुए धन्यवाद से ये छोटी सी प्रार्थना हालेलुया किसी और नाम से नहीं, हमारे एकमात्र उद्धार करता, मुक्तिदाता, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और कबूल करे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।